हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 7.3। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में कहा है ये जो शेड किया हुआ पार्ट है, आप बेटा इसका फ्रैक्शन बताइए। हिंदी में बात करें, ये छायांकित जो भाग है बेटा उसकी आपको भिन्न बतानी है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब बेटा ध्यान देना, इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो बेटा फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन बेटा हम निकालेंगे, जो पार्ट शेड है बेटा वह ऊपर आता है। एक हिस्सा बेटा शेड है, ऊपर 1 आएगा। अपॉन में क्या आता है, टोटल पार्ट। टोटल पार्ट कितने हैं, 1 और ये 1 कितने हो गए बेटा, 2। शेड किया हुआ पार्ट ऊपर आया, 1 ऊपर आया, ठीक। और नीचे क्या आते हैं, टोटल पार्ट, तो बेटा 2 नीचे आया। इधर चलो, शेड किए हुए कितने पार्ट हैं बेटा, 1 2, तो 2 ऊपर आएगा, ठीक। और अपॉन में क्या आएगा, टोटल पार्ट, 1 2 3 4, 4 नीचे आ गया, ठीक। इधर चलो, शेड किया हुआ पार्ट ऊपर आता है, 1 2 3, 3 ऊपर आएगा। टोटल पार्ट्स कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 कहाँ आएगा, नीचे। अब इधर देखो, शेड किया हुआ पार्ट ऊपर आता है, गिनिए, 1 2 3 4, 4 ऊपर आएगा। अपॉन में बेटा टोटल पार्ट्स आते हैं, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बेटा ऊपर आ गया। ये बेटा हमने फ्रैक्शन निकाल दिया, भिन्न निकाल दी। अब बेटा आपसे कहा है ये जो फ्रैक्शन है क्या आपस में इक्वल है, बताइए। तो देखो बेटा, ये तो 1/2 है, इसे और सिंपलेस्ट नहीं किया जा सकता, छोड़ दो। और इसे क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर को 2 से आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, कैंसल कर सकते हो। कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नीचे क्या आ जाएगा, 2। कितना बना बेटा, 1/2, ठीक। इधर देखो बेटा, दोनों नंबर 3 से कैंसल हो सकते हैं, कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना है बेटा, 1/2, ठीक है। दोनों नंबर 4 से कैंसल हो सकते हैं, कर दो, तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना बना बेटा, 1/2। ध्यान दो बेटा, सभी फ्रैक्शन क्या है, 1/2 आए। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है बेटा आपने जो निकाले थे वह क्या है, इक्वल है, तुल्य है। अब बच्चों आपसे कहा है ये जो शेड किया हुआ पार्ट है बेटा उसके लिए फ्रैक्शन निकालना है। बेटा ये जो छायांकित भाग है उसके लिए भिन्न निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दो बेटा, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। शेड किया हुआ पार्ट वाला ऊपर आता है। कितने शेड किए हुए हैं बेटा इसमें, 1 2 3 4, 4 ऊपर आएगा। अपॉन में बेटा टोटल पार्ट्स आते हैं, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका आंसर बन गया। अब इधर देखो, यहाँ शेड किए हुए कितने पार्ट हैं वह ऊपर आएंगे, 1 2 3, 3 ऊपर आएगा। अपॉन में बेटा टोटल पार्ट्स आते हैं, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नीचे आएगा, ठीक है। अब बेटा इधर शेड किए हुए पार्ट गिनिए, कितने हैं बेटा, 1 2, 2 ऊपर आएगा। अपॉन में बेटा टोटल पार्ट्स आते हैं, कितने हैं,
1 2 3 4 5 6, 6 कहाँ आएगा? नीचे। ठीक, अब इधर देखते हैं शेड किए हुए कितने पार्ट है बेटा? एक। और टोटल कितने हैं? 1 2 3, 3 अपॉन में आएगा। ठीक, इधर चलो शेड किए हुए कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हैं बेटा। 6 ऊपर आएगा, टोटल पार्ट्स नीचे आते हैं। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये हमने फ्रैक्शन निकाल लिए। अब उन्होंने कहा है ये सभी फ्रैक्शन क्या एक दूसरे के बराबर होंगे, चेक करना है। तो बेटा आप ध्यान दीजिए, ये जो फ्रैक्शन है बेटा 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। कर दें तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितना बना बेटा? 1/3 बना, ये वाला। अब इधर चलते हैं, ये दोनों नंबर बेटा 3 से कैंसिल हो रहे हैं, कर दो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 बार गया, कितना आया बेटा? 1/3। ठीक है, अब इधर चलो, ये दोनों नंबर बेटा 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, कर दो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आया बेटा? 1/3। अब बेटा ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, इसे सिंपलेस्ट नहीं किया जा सकता, तो बेटा वैसे ही लिख लेते हैं। अब बेटा ये दोनों नंबर 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, कर दो। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कितना है बेटा? 2/5। आप ध्यान दीजिए, सभी बेटा 1/3 है, लेकिन लास्ट वाला बेटा 2/5 है। इसका मतलब सभी फ्रैक्शन आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तुल्य नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि आप बेटा शेड किए हुए पार्ट का फ्रैक्शन निकालिए, भिन्न निकालिए, और बेटा कौन किसके इक्वल है ये पता कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा इसका फ्रैक्शन निकालते हैं। शेड किया हुआ पार्ट बेटा ऊपर आता है और टोटल बेटा नीचे आता है। शेड किया हुआ कितना हिस्सा है? एक, तो बेटा एक ऊपर आएगा और टोटल पार्ट कितने हैं? दो, एक और एक दो, तो दो नीचे आएगा। ठीक है, इसका फ्रैक्शन बन गया। अब बेटा आप ध्यान दीजिए, शेड किए हुए कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4, तो बेटा 4 ऊपर आएगा, अपॉन में बेटा टोटल पार्ट आएंगे 1 2 3 4 5 6। शेड किया हुआ देखिए बेटा कितना है पार्ट? 1 2 3, 3 ऊपर आएगा, अपॉन में बेटा टोटल आएगा। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9। ठीक है, शेड किया हुआ पार्ट देखो बेटा कितना है? 2, 2 ऊपर आएगा, अपॉन में टोटल पार्ट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8। शेड किया हुआ पार्ट देखो बेटा 1 2 3, 3 ऊपर आएगा, अपॉन में टोटल आएगा 1 2 3 4, ये अपॉन में 4। ठीक है, इधर शेड किया हुआ पार्ट देखो कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर आएगा, अपॉन में टोटल आएगा। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अपॉन में 18 आएगा। ठीक है, शेड किए हुए पार्ट देखो 1 2 3 4, ये 4, अपॉन में बेटा टोटल आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8। ठीक है,
अब बेटा शेड किए हुए पार्ट गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर 12 आएगा, अपॉन में बेटा टोटल आएगा। शेड किए हुए 12 हैं, बाकी बचे हुए ये 4 भी उसमें जोड़ो, 16 बेटा टोटल है। ठीक है, शेड किए हुए पार्ट गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8, अपॉन में बेटा टोटल आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये अपॉन में 12। शेड किए हुए पार्ट गिनो बेटा। 1 2 3 4 4, अपॉन में टोटल आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये अपॉन में 16 आया। ठीक है, अब बेटा फ्रैक्शन निकल गया। अब कौन किसके इक्वल है ये पता करेंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट बनाते हैं। 1/2 सिंपलेस्ट है और सिंपलेस्ट नहीं किया जा सकता। 4/6 बेटा दोनों नंबर 2 से कैंसिल हो रहे हैं, कर देते हैं। 2 2 4, 2 3 6, कितना आया 2/3। दोनों नंबर बेटा 3 से कैंसिल हो रहे हैं, कर देते हैं। 3 1 3, 3 3 9, कितना आया बेटा 1/3। दोनों नंबर 2 से कैंसिल हो रहे हैं, कर दो। 2 1 2, 2 4 8, 4 आया, कितना बना बेटा 1/4। ये तो सिंपलेस्ट है और सिंपलेस्ट नहीं किया जा सकता। दोनों नंबर बेटा 6 से कैंसिल हो रहे हैं, कर देते हैं। 6 1 6, 6 3 18, कितना बना बेटा 1/3। दोनों नंबर बेटा 4 से कैंसिल हो रहे हैं, कर दो। 4 1 4, 4 2 8, कितना बना बेटा 1/2। दोनों नंबर 4 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 4 3 12, 4 4 16, कितना बना बेटा 3/4। दोनों नंबर 4 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, कर दो। 4 2 8, 4 3 12, कितना आया बेटा 2/3। दोनों नंबर बेटा 4 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, कर दो। 4 1 4, 4 4 16, ये आया 1/4। अब बेटा कौन किसके इक्वल है वो देख लेते हैं। इधर देखो बेटा, यहाँ 1/2 है, तो बेटा यहाँ भी 1/2 है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा ए, और बेटा सेकंड वाला ए और सेकंड वाला क्या है इक्वल है। ठीक है, यहाँ 2/3 है और बेटा यहाँ भी 2/3 है, तो बी का क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा फोर्थ वाला। तो बी का हो गया बेटा फोर्थ वाला। ठीक है, अब बेटा यहाँ 1/3 है, तो बेटा यहाँ भी 1/3 है। सी का क्या बनेगा बेटा फर्स्ट वाला, सी का बन गया फर्स्ट वाला। अब बेटा यहाँ 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, तो डी का क्या बनेगा बेटा फिफ्थ वाला। तो डी का बन गया बेटा फिफ्थ वाला। ठीक है, अब बेटा यहाँ 3/4 है और यहाँ भी 3/4 है, तो बेटा ई का क्या बनेगा थर्ड वाला। तो ई का क्या हुआ बेटा थर्ड वाला। ये क्या है आपस में इक्वल है।